नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 11 और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति का लखनऊ दौरा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगी। डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो साथ ही IIIT के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी राष्ट्रपति। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 11 और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो डिवाइन हार्ट फाउंडेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके साथ ही IIIT दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगी द्रौपदी मुर्मू। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा। दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय नेतृत्व से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 3 बजे के बाद दिल्ली पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और साथ ही आपको बता दें कि आज वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी ऐसे में संभव है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रही, जहां केंद्रीय नेतृत्व से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होनी है। दोपहर 3 बजे के बाद उनके दिल्ली पहुंचने की संभावना है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात में प्रदेश के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी संभव है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर हैं, क्या कुछ खास आज उनके इस दिल्ली दौरे में रहने वाला है? देखिए जागृति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 3 बजे करीब दिल्ली पहुंचेंगे, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और उसके पहले कल शाम को सबसे पहले हाई लेवल की यहां पर बैठक 5 कालिदास आवास पर बुलाई गई थी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए थे। उसके बाद औपचारिक मुलाकात आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी और आज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करना निश्चित रूप से कई संदेश देता है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की जिस तरीके से चर्चाएं थी, हो सकता है इस पर कुछ मुहर लग सकती है, क्योंकि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो 15 दिसंबर के पहले हो जाएगा, क्योंकि 16 दिसंबर से खरमास का शुरू हो जाएगा, वो 13 जनवरी तक चलेगा। तो निश्चित रूप से अगर 15 से पहले अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो 15 से पहले हो जाएगा, क्योंकि अच्छा काम भी सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार खरमास के माह में नहीं होता है। तो कुल मिला के मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। दूसरा 22 जनवरी को राम मंदिर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा वहां पर होना है। निश्चित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम होना है, पूरे विश्व के कोने कोने से लोग आएंगे। उसकी तैयारियों को लेकर भी बैठक हो सकती है, किसकी ड्यूटी कहां लगेगी, किस तरीके से उसकी रूपरेखा होगी, किस तरीके से क्या करना है, इस सब पर भी वहां पर चर्चा हो सकती है। तो कुल मिलाके तमाम उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं और खासकर 2024 का चुनाव, अब 5 राज्यों के बाद जो 2024 लोकसभा का चुनाव होना है, उसमें किस तरीके से प्रदर्शन करना है, आगे किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, कहां किस तरीके से किस नेता को उतारा जाएगा और उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से काम करना है, उसको लेकर विस्तृत रूप से चर्चा आज हो सकती है। बिल्कुल अनूप, यानी कि कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। आपको बता दें कि तीनों अथॉरिटी की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा एक कार्यक्रम में ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय समीक्षा करेंगे और साथ ही नोएडा यमुना अथॉरिटी की भी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री कल ग्रेटर नोएडा दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो तीनों अथॉरिटी की समीक्षा भी करेंगे।
और बड़ी खबर आपको बता दें, कल अयोध्या आ सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अमित शाह कल अयोध्या पहुंच सकते हैं। गोंडा जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर उनके पहुंचने की उम्मीद है। गोंडा के बाद अयोध्या भी आ सकते हैं अमित शाह। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अमित शाह के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां कल गृह मंत्री अमित शाह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच सकते हैं। आपको ये जानकारी दे दी कि कल गोंडा जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में ये संभावित उम्मीद भी लगाई जा रही है कि अमित शाह कल अयोध्या भी पहुंच सकते हैं। और इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। अयोध्या से बड़ी खबर, दिसंबर में पूरा होगा रामलला की नई मूर्ति का चयन। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 मूर्तिकार मूर्ति निर्माण कर रही हैं। 15 दिसंबर तक रामलला की मूर्ति निर्माण का काम पूरा होगा और 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। रामलला की नई मूर्ति का चयन होना है, ये बड़ी खबर आपको बता रही। 4 दिसंबर में नई मूर्ति का चयन भी पूर्ण होगा। आपको बता दें कि 3 मूर्तिकार रामलला की मूर्ति का निर्माण कर रही हैं और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये मूर्ति निर्माण जहां तेजी से किया जा रहा है, तो वहीं 15 दिसंबर तक रामलला की मूर्ति निर्माण का कार्य भी पूरा होगा, जिसके बाद 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला को गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिसंबर में पूरा होगा रामलला की मूर्ति का निर्माण कर। प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की मूर्ति पर 3 कारीगर काम कर रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि जहां 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे में तेजी से इसे किया जा रहा है। दिसंबर में ही नई मूर्ति का चयन भी पूर्ण होगा। 3 मूर्तिकार मूर्ति निर्माण कर रहे हैं। और बड़ी खबर, 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली भी इसमें बतौर मेहमान शामिल होंगे। तीर्थ क्षेत्र के 2500 मेहमानों के रुकने की व्यवस्था की गई है। इस आयोजन में देश भर से लोगों को आमंत्रित भी किया गया है। अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और इस मौके पर 50 वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत, बाबा रामदेव भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लखनऊ से आपको बता रही, जहां 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और ऐसे में जहां कई दिग्गज इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। 2500 मेहमानों के रुकने की व्यवस्था भी अयोध्या नगरी में की जा रही है। देश भर से लोगों को प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया गया और खास तौर पर अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और 50 वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। बालक राम की पूजा पद्धति का एक स्वतंत्र आयाम है। रामानंदीय संप्रदाय में जो पूजा पद्धति विद्यमान रही है वह श्री सीताराम भगवान की है और हम लोगों को अभी जो आरंभ करना है वो बालक राम की पूजा पद्धति है। इसलिए विद्यमान पूजा पद्धति में ही थोड़ा बहुत परिवर्तन बालक राम की दृष्टि से करके और उसकी पूजन पद्धति को हम लोगों ने विकसित किया है। पूजन पद्धति यह वेदाधिष्ठित होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन के सभी संप्रदाय वेदों पर आधारित है और इसलिए बालकों का जो चयन किया गया है उन बालकों को वैदिक संध्या पहले सिखाना आवश्यक है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बैलगाड़ी पर आ रहा 600 किलो घी राजस्थान से अयोध्या ये घी लाया जा रहा है। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ये घी समर्पित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में घी का उपयोग होगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में जो घी उपयोग होना है उसे बैलगाड़ी पर
लाया जा रहा है। 600 किलो घी राजस्थान से अयोध्या लाया जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान इसका उपयोग किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में इस घी का उपयोग होगा और ये तस्वीरें आपको दिखा रही, जहां राजस्थान से बैलगाड़ी पर 600 किलो घी अयोध्या लाया जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में घी का उपयोग किया जाएगा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो राजस्थान से ये घी लाया जा रहा है। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ जुड़े। बीएस, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान से 600 किलो घी प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए लाया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब तक ये पहुंचेगा? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जागृति, तो ये जो देसी घी जो जोधपुर की गौशाला श्री राम गौशाला संदीपन जी महाराज हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा में जो दीप जलेगा 600 किलो जो घी है, समथिंग 6 क्विंटल, ये पिछले महीने चला था, जो आज अयोध्या कार सेवकपुर में भी आप देख रही थी कि बैलगाड़ियों से चलकर ये अयोध्या पहुंचा है। और अयोध्या जो राम मंदिर के निर्माण समिति के जो आला अधिकारी हैं, उसमें चाहे चंपत राय हो, तो ट्रस्ट के सारे अधिकारियों ने उसको पूजा अर्चन के साथ उसको कार सेवकपुर में उतारा गया है। और उसके साथ जो पदाधिकारी थे, जो लाने वाले थे, 1 महीना समथिंग ये लगा इसको लाने के लिए। ये जोधपुर की जो संत है श्री राम गौशाला संदीपन जी महाराज हैं, उन्होंने भगवान राम के लिए, राम मंदिर में जलने के लिए जो प्राण प्रतिष्ठा से जलेगी, दीपक जलेगी, उन्होंने ये 6 क्विंटल घी आज अयोध्या कार सेवकपुर में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपा है। जागृति जी, जागृति। और देखिए, जिस तरीके से अयोध्या के लिए ये घी जो है भिजवाया गया राजस्थान से, और ऐसे में खास तौर पर यह भी जानना चाहेंगे कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लगातार सभी कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। ऐसे में किस तरह की तैयारियां फिलहाल वहां पर देखने को मिल रही हैं? जागृति, अगर बात की जाए तो कल सूबे के जो गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले, क्योंकि कयास लगाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने यहाँ पूरी तैयारी पूरी कर चुकी है। और इसी माह में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अयोध्या में जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे एयरपोर्ट की बात की जाए, चाहे रामपथ की बात की जाए, भक्ति पथ की बात, चाहे जो श्री राम लला का जो राम एयरपोर्ट बन रहा है उसकी बात की जाए, तो अयोध्या में जितने कार्य क्षेत्र चल रहे हैं भगवान राम लला, और उसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो राम मंदिर बनके तैयार हुआ है, उसका भी प्राण प्रतिष्ठा पहले देश के प्रधानमंत्री उसका भी निरीक्षण कर रहे हैं। तो जिला प्रशासन ने, जितनी बात की जाए तो जिला प्रशासन जो है वो सारी तैयारियां जोरों पर की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। और जो अलग अलग जो भक्त है, राम भक्त के आज देसी घी आई, उसके पहले गुजरात से 200 फीट की अगरबत्ती, कम से कम 200 फीट की अगरबत्ती जो पूरे अयोध्या को पूरी महकाएगी, खुशबू देगी। ये राजस्थान से जो आज घी आई है, तो देश के अलग अलग जो राम भक्त हैं, चाहे अगर बात की जाए, चाहे भोजन पानी की बात की जाए, तो जो राम भक्त, जो राम श्रद्धालु आएंगे, वो 22 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी से पहले, तो ये भोजन पानी जो श्रद्धालु आएंगे वो भूखा नहीं रहेंगे। तो राम भक्तों के लिए, जो राम भक्त है, पूरा अयोध्या में पूरी अयोध्या राममय है, और भगवान राम के जो भी भक्त आएंगे, भोजन पानी से लेके ठहरने तक की व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो जो वीवीआईपी मेहमान है, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे संजीव तेंदुलकर हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे तो क्रिकेट से लेकर वैज्ञानिक तक, तो चाहे कवि हो या बड़े बड़े पत्रकार हो, तो देश के चाहे वैज्ञानिक हो, तो तमाम जो विभूतियां हैं उनको सम्मान बुलाया गया है। और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए प्रयास ये लगाया है कि 2500 वीवीआईपी होंगे, उनके भोजन पानी रहने खाने की सारी व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। और तमाम प्रकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी खाका खींचा जा रहा है, क्योंकि देश कयास ये लगा रहा है कि तमाम, वैसे ट्रस्ट ने अभी पिछले दिनों आपने जागृति सुना भी होगा, जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि लोग अयोध्या ना आए, 22 जनवरी के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद आए। मगर प्रशासन और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लाखों लाख लोग अयोध्या आएंगे, कैसे रोका जाएगा? जो राम भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, चाहे राजस्थान चुनाव की बात हो, चाहे एमपी की चुनाव की बात हो, हर जगह 3 राज्य में चुनाव हुए, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे गृह मंत्री हो, तो बीजेपी के लोग राम भक्तों को राम दर्शन कराने के लिए, चाहे तीनों जगह चुनाव, वो वादा किए थे कि हम जहां राम मंदिर बन रहा है 22 तारीख के बाद अयोध्या में राम मंदिर के सब लोग, चाहे बालकनाथ हो, चाहे वसुंधरा राजे जी हो, चाहे एमपी के शिवराज जी चौहान हो, राम मंदिर जिसके लिए न जाने कितने सालों से राम भक्त जो है वो इंतजार कर रहे थे, और वो इंतजार भी जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद श्रद्धालु भी राम मंदिर पहुंचकर अपने
आराध्य राम के दर्शन कर सकेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से अयोध्या एयरपोर्ट की टिकट बुकिंग का कोड जारी किया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय का काम पूरा हो चुका है। अयोध्या एयरपोर्ट से 15 दिसंबर से फ्लाइट भी शुरू की जाएंगी और ऐसे में अयोध्या के श्री राम एयरपोर्ट से जल्द उड़ान शुरू होगी। डीजीसीए टीम नवनिर्मित एयरपोर्ट का निरीक्षण भी कर चुकी है। डायरेक्टर जनरल जल्द ही एयरपोर्ट लाइंस जारी करेंगे। आपको बता दें कि लाइंस जारी होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां अयोध्या एयरपोर्ट की टिकट बुकिंग का कोड भी अब जारी कर दिया गया है। 15 दिसंबर से अयोध्या एयरपोर्ट से उड़ानें भरनी शुरू होंगी। तो श्री राम एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ान। डीजीसीए की टीम ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया है और डायरेक्टर जनरल जल्द ही इसका लाइसेंस करेंगे। आपको बता दें कि लाइसेंस जारी होते ही पीएम मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां अयोध्या एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय काम पूरा हो चुका है। अयोध्या एयरपोर्ट से 15 दिसंबर से फ्लाइट भी उड़ानें भरनी शुरू होंगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां डीजीसीए की टीम ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया है, तो वही लाइसेंस जारी होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ बने हुए। बीएस, देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब जल्द ही अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी जो है वहां से उड़ानें भरनी शुरू होंगी। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है और कब तक लोकार्पण होना संभव है? देखिए, अगर बात की जाए कि जिस तरह से भगवान राम अयोध्या में आए थे और पूरी तैयारियां जिस तरह से अयोध्या राम में हो चुका है और देश के पूरे चुनाव में सिर्फ अयोध्या राम जन्मभूमि पूजा है, उसी को लेकर के देश के आजकल देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं और इसी महीने में देश के प्रधानमंत्री के हाथों का लोकार्पण होगा और तमाम तरीके से जो अयोध्या में जो भी योजनाएं चल रही है उसके देश के प्रधानमंत्री के जो निर्देशन हो रहा है, चाहे मंदिर की बात की जाए, चाहे अयोध्या में जितने विकास कार्य चल रहे हैं, तो उनका अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो देश के प्रधानमंत्री के हाथ होगा। और अभी आपने देखा ही कि लखनऊ की जो टिकट बुकिंग है, जो हर कोई अयोध्या आने को बेताब है, इंडिया के किसी भी कोने से, चाहे विदेश के भगवान राम की जो भक्त है वो आने के तैयार है। तो अयोध्या टिकट के लिए भी बुकिंग टीवी का आपने देखा कि लखनऊ में काउंटर खुला है। तो ये जो सारी तैयारियां हैं वो यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था, पूरा जो खासा है वो तैयार किया जा चुका है। अब इसका जो अंतिम परिणाम होगा वो एसपीजी देगी और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो लगे अधिकारी में वो देंगे। जी जागर बिल्कुल बीएस, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां जल्द ही अयोध्या एयरपोर्ट से फ्लाइट्स उड़ान भरनी शुरू करेंगी। 15 दिसंबर से फ्लाइट उड़नी शुरू होंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट 15 दिसंबर से फ्लाइट्स वहां से चलनी शुरू होंगी। श्री राम एयरपोर्ट से ये उड़ानें भरेंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां डीजीसीए की टीम ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया है और साथ ही आपको बता दें कि जल्द ही लाइसेंस भी जारी किया जाएगा और लाइसेंस जारी होते ही प्रधानमंत्री मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अलीगढ़ दौरा। आज 12:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। कार्यकर्ता और संभ्रांत लोगों से वो संवाद करेंगे। इसके अलावा अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था पर भी बैठक करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और लखनऊ से बड़ी खबर, आज हरदोई में सुभाषपा अध्यक्ष पहुंचेंगे ओम प्रकाश राजभर आज हरदोई पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां महाराजा सहेलिया सिंह अर्कवंशी की स्मृति में वो कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया, जहां पर वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा मंत्री दयाशंकर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनपद हरदोई के गांधी मैदान में ये महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 1 बजे पहुंचेंगे ओम प्रकाश राजभर और मंत्री दयाशंकर सिंह। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां आज हरदोई दौरे पर रहेंगे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। ये बड़ी खबर, 1 बजे पहुंचेंगे ओपी राजभर और दयाशंकर सिंह। कार्यक्रम में आज वो शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। बुधवार देर रात को 6 आईएएस और 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादलों की लिस्ट जारी की गई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद को कुंभ मेले की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि महानिरीक्षक निबंधन कंचन वर्मा को उनके स्थान पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। इटावा भरथना पुलिस का बड़ा खुलासा, प्रेमी और प्रेमिका का हत्यारा 19 महीने बाद हुआ गिरफ्तार, दोनों को गोली मारकर की गई थी हत्या। महोबा में ड्यूटी के दौरान सिपाही ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर से सामने आया रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला, बेटे ने गला दबाकर की पिता की हत्या, पुलिस ने हत्यारोपी पुत्र को किया गिरफ्तार। प्रयागराज में कार में लगी आग, कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान, स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना, कार का अगला हिस्सा जलकर खाक। फर्रुखाबाद जनपद में एसओजी टीम और पुलिस मुठभेड़ में मैनपुरी का इनामी बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल, पुलिस ने अपनी गिरफ्तार में लेकर अस्पताल में करवाया। फतेहपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट, 2 महिलाएं समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल, आगामी जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में बेकाबू हुई कार ने पैदल जा रही अधेड़ महिला को कुचला, महिला की मौके पर दर्दनाक मौत, कार चालक मौके से फरार, जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में टेनिस खिलाड़ी और फिल्म कलाकार विजय वर्मा का रेप का मुकदमा, पीड़ित महिला ने लगाया 2016 में दुष्कर्म का आरोप, आरोपी ने कहा जबरन फंसाने का किया जा रहा था। आगरा में दबंगों के हौसले बुलंद, संविदा विद्युत कर्मचारी और उसके भाई पर की जमकर मारपीट का हमला आया सामने, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। इटावा में 3 दिवसीय उर्स का आयोजन, श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, 8 दिसंबर को होगा उर्स का समापन। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहां पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।